फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि अगले क्लास में हम प्रकाश का चैप्टर लेके आएंगे और मैंने प्रकाश का चैप्टर लेके आया हुआ हूँ, तो ज़रा ध्यान देंगे और प्रकाश के बारे में सब जान लेंगे, क्योंकि क्लास 10th का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इससे बहुत से क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। तो देखिए, हम जैसे कि ये इसमें लिखा हुआ है कि जो किसी वस्तु को देखने की सहायता करती है, वो कैसे। मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं, अंधेरे कमरे में, आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रकाश बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखाई देता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। थोड़ा प्रकाश के बारे में और जानें। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो आपको तो पहले भी पता होगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं, कमरे में छोटा सा किसी छिद्र से कोई रोशनी आ रहा है, तो आपको उस कमरे में खड़े रहिएगा तो आपको नज़र आएगा कि रोशनी एकदम सीधे बिल्कुल सीधी आ रही है। तो इसी प्रकार इसमें कहा गया है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब अगला आप देखेंगे किरण। प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जो देखिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में, आपको तो पता ही है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये जो किरण होती है, इस पथ को किरण कहते हैं। और किरण पुंज प्रकाश की किरण, ये किरण हो गया। इसी में बहुत सारे किरण, मान लीजिए किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं: अभिसारी किरण, अपसारी किरण और समांतर किरण। अब आप इस तीनों किरण के बारे में पढ़ेंगे, तो जरा सा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभिसारी किरण पुंज जब किरणों के समूह किसी एक बिंदु पर जाके गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और अगला अपसारी किरण पुंज जब किसी बिंदु से सभी किरणों के समूह जाती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज से आप इसके नाम से ही जान गए होंगे समांतर किरण पुंज क्या है। इस किरण पुंज में जब किरणों के समूह एक दूसरे के समांतर गुजरती है, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए आप आगे देख लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। वो किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। एक बिंदु पर, जैसे कि ये बिंदु है, किसी बिंदु पर आकर ये किरणें आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अगला देखेंगे, अपसारी किरण पुंज। वो किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु के स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किसी स्रोत, मान लीजिए कोई स्रोत है, जैसे कि बल्ब है मान लीजिए, इससे जो प्रकाश की किरणें जो निकलती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और समांतर किरण पुंज, वो किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि किरणें
समांतर रेखा में चल रही है, एक दूसरे के समांतर है ये, तो इसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब इससे थोड़ा आगे देख लेंगे। हाँ, तो आप आगे देख लेंगे। प्रकाश के आधार पर वस्तु, प्रकाश के आधार पर निम्नलिखित में प्रकार के वस्तु होते हैं, जैसे पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु और पारभासी वस्तु, और प्रकाशमय वस्तु और अप्रकाशमय वस्तु। पारदर्शी वस्तु वो वस्तु जिस प्रकाश की किरण पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से पार हो जाती है उस वस्तु को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए लेंस से प्रकाश पार हो जाती है, इसलिए लेंस के बाद आप देखिएगा कांच, शीशा नहीं होगा, कांच होगा, कांच, प्रिज्म, इत्यादि। बहुत से वस्तु ऐसे होते हैं जिसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं, जिसमें प्रकाश की किरणें पार हो जाए उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। उसके ठीक विपरीत अपारदर्शी वस्तु, वो वस्तु प्रकाश की किरणें नहीं पार कर पाती, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कि देख लेंगे, जैसे शीशा में प्रकाश पार नहीं कर पाती है, इसलिए ये अपारदर्शी हो गया। ईंट, पत्थर इत्यादि। अब देखिए पारभासी वस्तु, वो वस्तु से प्रकाश की आंशिक किरण पार करे और कुछ किरणें पार ना करे उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे आंशिक किरण का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से जाकर पार करती है तो कुछ किरणें पार हो जाती है और कुछ किरणें पार नहीं हो पाती है, तो ऐसे वस्तु को पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तेल लगा हुआ तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज देखे होंगे, जिसमें प्रकाश तो कुछ प्रकाश की किरणें उससे पार हो जाती है और कुछ प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाती है, जिसे हम पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे घसा हुआ, घिसा हुआ कागज इत्यादि। अब इसमें देख लेंगे प्रकाशमान वस्तु, वो वस्तु जिसमें प्रकाश का विकिरण हो या उत्सर्जन हो उसे प्रकाशमान वस्तु कहते हैं। उसे प्रकाशमान वस्तु या द्रव्यमान वस्तु या आत्मद्रव्य वस्तु कहते हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे कि बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, जो कि प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ऐसे वस्तु को प्रकाशमान वस्तु कहते हैं इत्यादि। ऐसे बहुत से वस्तु हैं प्रकाशमान वस्तु। इसके बाद हम देख लेंगे अब अप्रकाशमान वस्तु, इसका ठीक उल्टा, तो थोड़ा देख लेंगे। थोड़ा ऊपर से हम मिटा देते हैं। अप्रकाशमान वस्तु,
इसका ठीक उल्टा है, वो वस्तु जिसमें प्रकाश का विवरण हो या उत्सर्जन नहीं हो उसे अप्रकाश वस्तु एवं अप्रकाश वस्तु कहते हैं। देखिए, वो वस्तु जिसमें प्रकाश का विवरण या उत्सर्जन ना हो उसे अप्रकाशमान वस्तु कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए, जो प्रकाश उत्सर्जित ना करे उसे अप्रकाशमान वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि चंद्रमा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, या इत्यादि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो अप्रकाशमान वस्तु होती है। तो थैंक यू, मेरा क्लास यहीं तक था और इससे आगे हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो आप बिल्कुल